सबसे पहले बात करते हैं लेक सिटी में कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन। आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक होगी, जिसमें शिविर में 2 दिन के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आ सकता है। चिंतन शिविर में राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। शिविर में कांग्रेस के दिग्गजों ने पार्टी की मजबूती सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चिंतन किया। शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 450 से ज्यादा कांग्रेस के दिग्गज जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। उधर शिविर में फैसला लिया गया है कि बीजेपी की तर्ज पर सूचना तंत्र को कांग्रेस मजबूत करेगी और पार्टी के नेता पदाधिकारी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे। राहुल गांधी ने भी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। पार्टी की मजबूती, चुनौतियां और देश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। नव संकल्प शिविर में दूसरे दिन राजनीतिक सत्र में वक्ताओं ने मुखरता से विचार रखे। कांग्रेस की मूल विचारधारा को बचाने का संकल्प लिया और समान विचारधारा के दलों को साथ लेने में आम राय बनी। केजरीवाल और ममता बनर्जी से भी भविष्य में बात करने के विकल्प खुले रखे हैं। तो आज तीसरा दिन नव संकल्प शिविर का, और ऐसे में देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, क्योंकि तमाम कमेटियों की ओर से तमाम प्रस्ताव रखे गए और हर एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, ये प्रस्ताव रखे गए। तो वहीं आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर भी जोरों शोरों पर है कि आज राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि दिग्गजों की ओर से ये बयान भी दिए गए कि उसके लिए एक अलग प्रक्रिया लगातार जारी रह रही है और उसी के अनुरूप अध्यक्ष का चुनाव होगा। पर इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है और देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि नव संकल्प शिविर के जरिए जो मंथन किया जा रहा है तो उससे क्या अमृत निकलेगा। कांग्रेस मैंने जो कल बात कही थी कि कांग्रेस हमेशा सोचती थी कि भाई अमुक हिस्सा इश्यू बन गया मीडिया के अंदर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे का मत होता है लोकतंत्र के अंदर, ये पब्लिक क्या सोच रही होगी। और इमीडिएटली फैसला होता था, चाहे मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो। हम देखा लॉ मिनिस्टर का, रेलवे मिनिस्टर का, 2-3 चीफ मिनिस्टर बदल गए, गृह मंत्री बदल गए, ये लोकतंत्र था। आज पूरा कितना मीडिया कुछ भी लिख दे, कुछ दिखा दे, विपक्षी पार्टी कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके ऊपर। ये लोकतंत्र है क्या? बहुत बड़ी स्थिति विकट है देश के अंदर। आज कांग्रेस पार्टी देश के हर गांव में, हर घर के अंदर है, ये नहीं बोलना चाहिए। 31% वोट आए मान लीजिए मोदी जी के, 31%, तो 69% तो खिलाफ देख रहे। पर क्योंकि डेमोक्रेसी में आप चुनाव जीत गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। पर अगर वो खुद सोचे मन में, प्रधानमंत्री जी खुद सोचे, मोदी जी, कि भाई मेरे पास 31 वोट हैं 100 में से, 69 मेरे खिलाफ वोट पड़े हैं, ऐसा नहीं आए तो वोट देने नहीं आए हैं, वोट खिलाफ पड़े मेरे। अगर वो ये सोच लेते और सबको साथ लेके चलते, जिनके 69% वोट आए थे, कांग्रेस भी थी, विपक्षी पार्टियाँ थी, तो आज उनका और दूसरा होता। उनको घमंड आ गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। अरे भाई आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, पर खाली 31% वोट आपके पास में है। 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? एक जुमला हो जाता है। अरे 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? जो कुछ किया कांग्रेस ने किया इस देश के अंदर। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें थी देश के अंदर। क्या नहीं हुआ देश के अंदर, पर सुनना पड़ता है। फिर इनको पूछो भाई आप ये जुमला बोलते हो कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, कांग्रेस मुक्त कभी नहीं होने वाली है। एक एक घर घर में, गांव गांव में जाएंगे आप लोग, बूढ़े लोग आरी मिलेंगे आपको। कांग्रेस मजबूत बननी चाहिए। तो आज माहौल जो देश में है, इस शिविर के बाद में आप देखेंगे माहौल में बदलाव आएगा, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ये शिविर खाली कांग्रेस में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेगा, ये शिविर आम लोगों के अंदर जो देश की चिंता कर रहा है, जो आम नागरिक देश की चिंता कर रहा है, चिंतित है, उसको संबल प्रदान करेगा।
अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज तीसरा दिन नवसंकल्प शिविर का और ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आज कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा और मुहर लगेगी। तो वहीं दूसरी ओर चर्चा इस बात को लेकर भी जोरों पर है कि आज राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। देखिए, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आज सामने आए और बात राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाने की है तो संगठन चुनाव का ये पूरा समय चल रहा है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया इस वक्त जारी है कांग्रेस के अंदर, तो वो फैसला संगठन चुनाव के तहत होना है। निश्चित तौर पर ये बात उठ चुकी है और उठ रही है कि राहुल गांधी फिर से कमान संभालें। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज CWC की बैठक, 6 कमेटियां जो बनी है कांग्रेस पार्टी की, एक कमेटी की आज तकरीबन 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो 6 कमेटियां जो बनी है, इन 6 कमेटियों के सभी प्रस्तावों को, प्रपोजल्स को लेकर और जो भी उसमें अमेंडमेंट आने हैं उन तमाम कंक्लूड किया जाएगा और उनको CWC में रखा जाएगा और उसके बाद उनका जो ड्राफ्ट है वो तैयार होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज 6 कमेटियां जो कि राजनीतिक कमेटी है और संगठन में बदलावों को लेकर जो कमेटी बनी है, इकोनॉमी को लेकर जो कमेटी बनी है, सोशल एम्पावरमेंट को लेकर कमेटी है, युवा शिक्षा रोजगार को लेकर कमेटी है और ये तमाम जो कमेटियां हैं ये इनकी बैठकें हो चुकी है। खेती और किसान को लेकर जो कमेटी है और इन कमेटियों की बैठकों के बाद इन सभी ने अपने अपने पूरा एक मसौदा तैयार किया है जिसको लेकर आज उसको CWC से उसको ओके कराया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि इसमें भी 3 जो कमेटियां हैं, खासतौर से सबसे जो मोटे तौर पर संगठन से जुड़ी कमेटी, राजनीतिक कमेटी, जिसको लेकर काफी चर्चा है कि 2 कमेटियों के प्रस्ताव किस तरह से हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर संगठन के बदलावों को लेकर जो बात की जा रही है, योगेश, इससे जुड़ा एक सवाल ये भी है कि बदलाव की बात लगातार दिग्गजों के द्वारा की जा रही है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि नव संकल्प शिविर के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि संकेत इसको लेकर भी मिले हैं कि सभी को समान अधिकार मिलेगा, तो वही जिनकी समान विचारधारा है उनको भी साथ लेकर चला जाएगा। देखिए, पूरा मेजबानी CM गहलोत के हाथों में रही और देख सकते हैं कि कल जिस तरह वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका दिख रहा था, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री खुद भी इस पूरे चिंतन शिविर के बाद मजबूत हुए हैं अपने दल के अंदर जी। और ये कहा जा सकता है कि चिंतन शिविर और नवसंकल्प उदयपुर से क्या लेकर जाएंगे सभी कांग्रेस के नेता। ये जरूर है कि इस वक्त इस बार जो ये पूरा हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी क्योंकि रसातल की ओर जा रही है पूरे देश में, इतना जबरदस्त डाउनफॉल कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने पूरी सक्रियता इस बार दिखाई है, यूं कहा जा सकता है। बिल्कुल योगेश जी, और देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि संकल्प शिविर के बाद किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ती है, क्या रणनीति अपनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।